हेलो एवरीवन। देखिए, आज अपन बात करेंगे भारतीय संसद के बारे में। बहुत सारे बच्चों का डाउट सर है किस तरह से शॉर्ट नोट्स में नोट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए तो आपको ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहेगा मेंस और मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए। तो ये किस तरह से अभिन्न अंग हैं, क्या क्या, इसके बारे में आपको बता देता हूँ डिटेल में। भारतीय संसद देखिए क्या है, संविधान, ठीक है, अनुच्छेद 79 के द्वारा भारतीय संसद का गठन किया। संसद एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा। कौन कौन सदन होंगे? राज्यसभा और लोकसभा। 1919 और 1935 के भारतीय शासन में द्विसदनात्मक व्यवस्था की व्यवस्थापिका की गई, जिसका उच्च सदन जो होगा वह राज्यसभा होगी। राज्यों के प्रतिनिधि होंगे इसमें। निम्न सदन लोकसभा होगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे उसमें प्रतिनिधि। अब देखिए भारतीय संसद के कार्य, तो भारतीय संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं? तो देखिए, वित्तीय शक्तियाँ, निर्वाचन संबंधी कार्य, तृतीय हैं व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ और कार्य, चौथा है कार्यपालिका शक्तियाँ, पांचवा है राज्यों से संबंधित शक्तियाँ, छठा है संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, सातवां है महाभियोग का अधिकार। देखिए, पूछ सकता है कि भारतीय संसद की कार्य शक्तियाँ लिखिए, तो अगर 11 नंबर में पूछता है तो वित्तीय शक्तियाँ लिखिए, डिफाइन आपको बताना पड़ेगा वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं। इसके बाद बात करते हैं लोकसभा। भारतीय संघ की व्यवस्थापिका संसद है, यह राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। किससे बनती है? भारतीय संघ की व्यवस्थापिका संसद है, यह आपने ऊपर पढ़ा है अभी। राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित हो सकती है। वर्तमान में 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से हैं, वह अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं एवं 2 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। वर्तमान में 545 हैं। तो इसमें क्या क्या, अगर आप लोकसभा सदन के बारे में संक्षिप्त में बताइए, अगर पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन तो लोकसभा सदन के बारे में बता सकते हैं आप, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सदस्य कार्यकाल क्या होगा और अधिवेशन किस तरह। इस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी में अगर बात करते हैं कि लोकसभा की शक्तियाँ, तो विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति और संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ, ये लोकसभा की प्रमुख जो शक्तियाँ हैं, और अगर पूछा जाए तो आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। संसद का उच्च सदन संविधान अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों को अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में 245 हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं। हम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव प्राप्त हो। ऐसे योग्य 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं। ये राज्यसभा। इसमें अगर आप राज्यसभा के संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है तो इसमें परिभाषा हो जाती है। उसके बाद अगर देखते हैं कि योग्यता क्या क्या रहेगी, उम्र ऊपर कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, वोट कर सकते, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो आपको डिफाइन करना किस तरह कार्यकाल। राज्यसभा की कार्य व शक्तियाँ, तो देखिए, विधायी शक्तियाँ, नंबर 2 वित्तीय शक्ति, नंबर 3 संविधान संशोधन की शक्ति, नंबर 4 विविध शक्तियाँ और विशेष अधिकार। इस तरह से अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको जल्दी डिफाइन रहेगा। और पूछ सकता है कि राज्यसभा की प्रमुख शक्तियों के बारे में बताइए, तो विधायी शक्ति, वित्तीय, संविधान संशोधन, विविध शक्तियाँ और विशेष अधिकार। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये संसद, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में विशेष जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।